नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि सिंदूर कितना कीमती चीज़ है एक सुहागिन औरत के लिए। तो सिंदूर का क्या महत्व है, कैसे हमें लगाना चाहिए, किस दिन लगाना चाहिए, पूरे दिन में कितनी बार लगाना चाहिए और किस किस दिन हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, तो इसके ऊपर आज का हमारा वीडियो है। पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंदूर सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, इसके लिए मैं कम से कम आपको 10 पॉइंट बताऊंगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो पहला जो हमारा नियम है कि सिंदूर हमें जितनी बार कंघी अगर अपने बाल में आप छुआते हैं या करते हैं उतनी बार आपको सिंदूर छूना है बीच मांग में। और सिंदूर को हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सिंदूर को हमें कम से कम खर्च करना है, क्योंकि माना जाता है हमारी कथाओं के अनुसार, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सिंदूर को आप जितना ही कम खर्च करेंगे उतना ही आगे तक आप उसको लगा सकते हैं। भगवान हमारा सौभाग्य बना के रखते हैं, तो इसीलिए सिंदूर को भगवान के यहाँ तौला जाता है। तो इसीलिए कभी भी सिंदूर को बहुत ज़्यादा खर्च ना करें, थोड़ा थोड़ा करके सिंदूर लगाइए। और तो ये मैंने आपको पहला नियम बता दिया। दूसरा हमारा नियम क्या है कि कभी भी अगर आप बाल धो के आ रहे हैं तो बहुत सारे चौखट का मतलब आप समझते होंगे, दरवाजे के सामने जो लकड़ी का चौखट रहता है उसमें दरवाज़ा रहता है, बहुत सारे चौखट को हमें लांघना नहीं है। लांघने के बाद ऐसा नहीं है कि हम सिंदूर लगाएंगे, तो आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि कम से कम चौखट हमें लांघना पड़े। आप अगर बाल धोने जा रहे हैं तो कुछ मीठा ऐसा चीज़ रख लीजिए अपने ड्रेसिंग टेबल के पास कि सबसे पहले बहुत सारे लोग तो पूजा करके ही कुछ भी खाते हैं, अनाज वगैरह, तो आप या तो चीनी मुंह में डाल लीजिए या काजू किशमिश कुछ फलाहार वाला चीज़ मुंह में डाल लीजिए या गुड़ खा लीजिए, कुछ भी मीठा खा के और सिंदूर तुरंत लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा देर तक अपने मांग को खाली मत रखिए। और बहुत सारा चौखट हमें फांदना नहीं है, मतलब क्रॉस नहीं करना है। तो ये भी एक नियम आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा तीसरा नियम क्या आता है, तो तीसरा नियम है कभी भी बाल धोकर हमें तुरंत सिंदूर के साथ तेल, दो चीज़ कभी ना लगाएं, क्योंकि माना जाता है कि ये शुभ नहीं होता, अशुभ कार्यों में ये सब किया जाता है। तो तेल और सिंदूर कभी एक साथ ना करें। अगर जिस दिन आप बाल धोएं उस दिन पैर ना कलर करें, तुरंत का तुरंत पैर कलर नहीं करते, नेल नहीं काटते हैं, नाखून वो भी नहीं काटते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा, अगर जो आजकल के ज़माने में भी बहुत सारे लोग हैं कि इस नियम को नहीं अपनाते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो नियम के अनुसार इस चीज़ों को मानती हैं। जब हम कंवारे रहते हैं तब तो इन सब चीज़ों को नहीं उतना मायने दिया जाता है, लेकिन शादी होने के बाद इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें अपने जीवन में बहुत ध्यान दे के चलना होता है, और ख़ासकर सुहागिन स्त्रियों को। तो आप ज़रूर करके देखिए। तो हमारा अगला जो नियम है वो क्या है, चौथा नियम, कि हमें कभी सिंदूर खाली मांग नहीं लगाना चाहिए अपने सर के ऊपर। जैसे ऐसे नहीं सर हमारा खाली है तो अपने सर के ऊपर से आप दुपट्टा, चुन्नी, साड़ी डाल के अपने मांग को भरिए और कोई देखे ना। और कभी भी गलत दिशा के तरफ मुंह करके अपना जो फेस करके कभी मांग मत भरिए। अच्छे पूर्व की तरफ आप खड़े होकर अपने शीशा को ऐसे रखिए, अपने दर्पण को, कि वहाँ आप खड़ा होकर अपने मांग में सिंदूर लगाइए। तो अपने सर पे पल्लू रख के लगाइए। और कभी भी श्रृंगार हमें खड़ा होकर नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ पर आप बैठ के करिए या ज़मीन पे भी करिए, लेकिन बैठ के औरत जाति को अपना श्रृंगार करना चाहिए, सुहागिनों को। तो ये हो गया हमारा अगला नियम। और अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि कभी भी खाली पेट सिंदूर न लगाएं, कुछ भी मीठा मुंह में डाल के ही लगाएं, जो मैंने आपको बताया। और पीरियड्स में सिंदूर हमें सिंदूर लगाना बिल्कुल वर्जित है। जब तक कि हम बाल नहीं धो लेते, हमारा 3 दिन नहीं हो जाता, 5 दिन नहीं हो जाता, तो हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तीसरे दिन बाल धोकर हमें सिंदूर लगाना चाहिए, या 5वें दिन जब दिन पड़ता है तभी हमें बाल धोकर सिंदूर लगाना चाहिए। बिल्कुल वर्जित है किसी भी श्रृंगार को पीरियड्स में करना।
तो ये हो गया हमारा अगला नियम। और जो अगला नियम है हमारा वो है कि गुरुवार को और शनिवार को अगर आपके राज्य में लगाया जाता है तो पीला सिंदूर लगाने का नियम है, उससे भी हमारा सुहाग बढ़ता है। तो उस दिन अगर मिले तो आप पीला सिंदूर लगाइए। और सिंदूर का एक और नियम मैं बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए गलती से हम सिंदूर वगैरह लगाते हैं या बच्चे इधर उधर से दौड़ते रहते हैं और गलती से सिंदूर थोड़ा सा नीचे गिर जाए, झड़ जाए, थोड़ा सा अगर लगाते समय हाथ से छूट जाए, तो उसको हमें कैसे क्या करना है, तो अपनी आंचल से, अगर आप साड़ी पहने तो आंचल से, सूट पहने दुपट्टे से सिंदूर को सबसे पहले उसको पोंछ के अच्छे से उठा के प्रणाम कर लेना चाहिए। हे भगवान गलती माफ़ करिए, और वो उस स्थान पे हमें 5 बार ऐसे करके नमस्ते कर लेना चाहिए, ज़मीन को छू के, अगर सिंदूर गलती से अगर आपसे गिर जाता है तब। तो ये एक हमारा नियम हो गया, आप ज़रूर करिएगा। अगर गलती से भी अगर मान लीजिए बेड पे कहीं बैठ के आप कर रहे हैं और झड़ जाता है तो उसको आप इस तरीके से आप उठा लीजिए, क्योंकि बच्चे वाले घर रहता है तो बच्चे इधर उधर करते रहते हैं, गिरा देते हैं, तो थोड़ा बचा के रखिए। और सिंदूर, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा सिंदूरा होता है तो सिंदूरा से हर व्रत त्यौहार में हमें सिंदूर लगाना चाहिए, और किसी को उस सिंदूरा से आप शेयर ना करें सिंदूर। और सिंदूरा को कभी हमें खाली नहीं रखना चाहिए। किसी भी देव स्थान पे आप जाएं तो सिंदूर खरीद के लाएं और उसमें भरते रहें। कभी जिससे हमारी शादी होती है उसको हम सिंदूरा बोलते हैं, तो उस सिंदूरा को हमें कभी खाली नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा भरा रखिए। किसी भी देवी के स्थान पे, देव के स्थान पे आप जाते हैं और कुछ आप खरीदें या ना खरीदें, सिंदूर पक्का खरीद के लाइए, बिंदी जरूर खरीद के लाइए और भगवान को चढ़ा के वो सिंदूर अपनी सिंदूरा में भर लीजिए। और एक होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर चलता है कि अपना सिंदूर किसी के साथ शेयर ना करो, तो बस सिंदूरा वाला ही सिंदूर किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उससे हमारी शादी हुई रहती है, तो वो सिर्फ हमें लगाना चाहिए। कभी भी व्रत त्यौहार में हमें उसको ही लगाना चाहिए, और ऐसे जो हम डेली यूज करते हैं उस सिंदूर को उस दिन नहीं लगाना चाहिए, सिंदूरा से ही लगाना चाहिए। और जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, मान लीजिए वो हमारे घर रुकते हैं, तो जो हम डिब्बी में एक सिंदूर आप अलग से डिब्बी में रखिए, और कभी भी आप लोहे के, स्टील के डिब्बी में सिंदूर ना रखें, या तो लकड़ी के या आप पीतल के डिब्बी में आपको रखना चाहिए सिंदूर, ऐसे न रखें। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दे रही हूँ। तो अगर कोई भी रिश्तेदार आपके घर में, कोई भी आपकी दीदी, बहन, भाभी कोई आता है, तो आप जो सिंदूर लगाते हैं डिब्बी में भर के रखते हैं, वो सिंदूर आप दे सकते हैं उनको लगाने की, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बस सिंदूरा का सिंदूर हमें नहीं देना चाहिए जिससे शादी हुई रहती है, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से कोई अगर आपको सिंदूर नाक से लेके और मांग तक, जैसे हम छठ पूजा में लगाते हैं, जैसे किसी देवी की पूजा अपने घर में करते हैं तो हम नाक से लेके और मांग तक सिंदूर लगाते हैं, तो वो सिंदूर को हमें क्या करना है, तुरंत नहीं हटाना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा उसको कम से कम 3-4 घंटे तक सिंदूर को अपने नाक पर रहने दीजिए, क्योंकि तुरंत हटाना भी शुभ नहीं मानते हैं। तो सिंदूर के बहुत सारे नियम हैं, अगर कोई अपनाए तब। तो हर सुहागिन औरतों को थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस तरीके से आप सिंदूर लगाइए। सिंदूर को कभी भी बहुत ज़्यादा खर्च मत करिए, उसको थोड़ा थोड़ा खर्च करिए अपनी जीवन शैली में। तो यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे हमारी माताओं बहनों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो इसी तरह का मैं जानकारी और नियम आपको देती रहूँगी, तो आप इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।